हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2 और चैनल का नाम है द मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और तो पहले 1 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है लगभग। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। तो देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, इक्वेशन जो भी है। पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है ये। और पार्ट फर्स्ट पहले वो लिख लेते हैं इक्वेशन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ठीक है, किस पे करना है? फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह पे 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 0, यहाँ पे 0 लिख दिया, माइनस 4x स्क्वायर, एक्स की जगह पे 0 प्लस 3। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 और प्लस 3। 0 माइनस 0 प्लस 3। तो यहाँ पे बता ही दिया था मैंने कि 1 मिनट, 0 आ जाएगा यहाँ पे भी 0 प्लस 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है x इक्वल टू -1। ठीक है, और बाकी इक्वेशन वही रहेगी, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इक्वेशन को यहीं लिख लेते हैं परमानेंटली, वैसे ऊपर से भी देख सकते, लिखने की जरूरत भी नहीं। तो इसको कर लेते हैं, अगली बार से इक्वेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। तो x इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, x की जगह पे वैल्यू पुट करते जाएंगे जो भी वैल्यू दी हुई है, प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -5। ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1। ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 1 को, तो आ जाएगा -4 प्लस 3। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा -9 प्लस 3 प्लस माइनस 9 में से 3 माइनस हो गया, तो क्या आएगा 6, और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा होता है। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट है इसका x इक्वल टू 2। ठीक है, 2 लिख दिया, और फिर डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर ये वाली। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। 5 x की जगह पे 2 माइनस 4 x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 × 10 माइनस
टू टू जा 4 और 4 4 जा 16 और माइनस का होगा क्योंकि ये प्लस का होगा और ये माइनस का। 4 16 प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वही बताइए, -6 आ जाएगा प्लस 3, -6 और प्लस 3 हो जाएगा -3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें लिखा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल्स के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। P को 0 रख के देखना है y की जगह पे, यानी कि फर्स्ट में अगर देखेंगे तो y की जगह पे 0, फिर y की जगह पे 1, फिर y की जगह पे 2 लिख के देखना है और पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से इसके। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट फर्स्ट, तो ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अगर 0 रखेंगे तो सबसे पहले 0 पे ही फाइंड कर लेते हैं, एट 0। ठीक है, तो 0 पे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसी को अगर 1 रख के करेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, 1 मिनट लिख देता हूँ, एट 1, यहाँ से 1 का स्टार्ट है। ठीक है, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 इजक्वल टू, इससे ये कट जाएगा और आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, एट 1 पे आंसर 1 आएगा। और अब देख लेते हैं यहाँ पे एट 2 पे, एट 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं एट 2 लिख रहा हूँ ना, तो ऐसे भी करके लिख सकते हो, P0 या P2, P जो भी है, मैं एट लिख रहा हूँ और आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो 2 पे करके देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 y की जगह पे रखा है मैंने, 2 टू द 4, 2 टू द 4। स्क्रीनशॉट लेते रखा रहो हर क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मैं कुछ भी गायब करता हूँ तो कुछ गायब हो जाता है। 2 टू द 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड की इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं p इज इक्वल टू P0, P0 पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, t की जगह पे 0 पुट करते जाएंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 माइनस t का क्यूब, 0 का क्यूब, 0 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0
ये पूरा टर्म 0 का स्क्वायर 0 और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म 0, इसके बाद 0 का क्यूब भी 0 और ये हो जाएगा टोटल मिला के, ये सब तो कुछ नहीं, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगला पार्ट डिस्कस कर सकूं। यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं p = 1। ठीक है, अब इसके लिए t की जगह पे 1 1 रखते जाओ। 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर (2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 = 2, 2 -1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 का कुछ भी करो 1 ही होता है। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 -1, 3 + 2 3 + 2 5 -1, ये हो जाएगा 4, तो 4 आंसर है इसका। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पीछे जाके वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, p = 0, p0 पे। ठीक है, अब p0 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + t, सॉरी t की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 2 ही, = का निशान है, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 2 4 प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, -2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है क्या, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ऐसे करके देख लो, 2 × 2 × 2, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो पार्ट थर्ड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन दी हुई है, इसमें x का क्यूब है, जस्ट x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, p0 पे 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, x3 0 का क्यूब = 0। उसके बाद 1 पे, इसको तो पूरे को ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इरेज नहीं करना पड़ेगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था इस बार, तो 1 आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद 2 का क्यूब कर दो, यहाँ पे सब कुछ ऐसा, इसकी जगह पे 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकते हो आप खुद ही। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, 2 2 × 4 क्यूब तो करके दिखाया था ना मैंने, ऐसे करके 2 × 2 × 2 ऐसे करके दिखाया था ना, 2 2 × 4, 4 2 × 8। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका, जो कि है पार्ट 4। तो पार्ट 4 डिस्कस कर लेते हैं इसका। पार्ट 4 में क्या है, x - 1 x + 1। ठीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं।
तो इक्वेशन लिखिए, मैं अब डायरेक्ट पी एक्स लिख के पी एक्स की जगह पे पी ज़ीरो लिख रहा हूँ। पी ज़ीरो पे देखें तो एक्स की जगह पे ज़ीरो रख के देखेंगे तो 0 - 1 इंटू 0 + 1, इधर से आ जाएगा -1 इंटू +1, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, और आगे देखते हैं पी ज़ीरो पे, सॉरी 1 पे। पी ज़ीरो तो यही था। P1 पे देखेंगे तो पता चलेगा P1 तो x - 1, जो कि चलो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन तो ये लिखी है यहाँ पे और आई होप आज दिख भी रही होगी। 1 - 1 इंटू 1 + 1, तो यहाँ से ये वाला टर्म हो जाएगा 0, 1 - 1 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 आएगा वैसे तो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब P2 पे डिस्कस कर लेते हैं। P2 पे डिस्कस करेंगे तो P2 पे 2 - 1 2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 1 प्लस का आएगा इस बार, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 + 1 3, 1 इंटू 3, 1 मिनट, 3 इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो बस करना कुछ नहीं है इसमें, यही देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर जीरो आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो ये है पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x + 1। ठीक है, और x की वैल्यू है x = -1/3, तो माइनस का 1/3 पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो अगर करेंगे तो 3 ब्रैकेट में -1/3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 + 1 = 0। ठीक है, तो 0 आंसर आ रहा है, तो लिख देंगे यस, यस इट्स अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यस पूरा आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट इसका 5, सॉरी छोटा बन गया ज़्यादा पहली बार, 5x - पाई। ठीक है, और x की वैल्यू दी हुई है x = 4/5। ठीक है, तो x की जगह पर 4/5 पुट कर लेते हैं, तो 5 × 4/5 - पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 - पाई, तो ये 0 नहीं आएगा क्योंकि 4 पाई की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये यही रह जाएगा।
ठीक है। तो 0 नहीं आया तो इसको लिख देंगे नो, इट्स नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, इट्स नॉट अ पोलिनोमियल, वो आप लिख लेना। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू 1 और -1 दोनों पे देखना। ठीक है, दोनों रख के, तो 1 रख के देखते हैं पहले। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 0 आ रहा है, और माइनस सेकेंड वाला देखेंगे अगर -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता प्लस का, -1 ये भी 0, तो दोनों इसके 0 हैं। ठीक है, अगला पार्ट कर लेते हैं इसका। तो अगला पार्ट है इसका पार्ट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें -1 और -2 रखने, और x के ये दे रखे हैं x + 1 इंटू x -2, और x की वैल्यू जो पुट करनी है वो है -1 पे ही देख लेते हैं पहले, 2 बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले -1 पे ही देख लेते हैं। तो -1 पे -1 + 1 -1 -2, तो -1 पे अगर देखेंगे तो यहाँ से -1 और +1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। ये वाला टर्म 0, जिसकी वजह से पूरा टर्म 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 पे फाइंड कर लेते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 2 हो। ठीक है, x इक्वल टू 2। ठीक है, ये प्लस का है। ठीक है, तो x -1 सॉरी +1 इंटू x -2, तो ये हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ हो जाएगा 2 -2, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी और 0 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट फिफ्थ। का फुल से x² और x की वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है, 0, तो यस, इस पे भी यस, जिन जिन पे 0 आ रहा है उन पे यस लिख सकते हैं। फर्स्ट, अब तक केवल सेकंड में ही 0 नहीं आया था, बस थर्ड में भी 0 आया था, तो यस यस लिखते जाएंगे सब पे कि यस इट्स अ पोलिनोमियल जीरोज, तो ये 0 है। ठीक है, अगला सिक्स्थ, LX + M, LX + M, x इक्वल टू -M/L। ठीक है, तो यहाँ पे L, यहाँ पे मैंने 3 लिख रखा है, गलत लिख दिया, 1 मिनट। LX + M, और x की वैल्यू है -M/L। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, x की जगह पे लिख लेते हैं -ML प्लस, तो यहाँ पे से L कट जाएगा, ये बचेगा -M और +M, तो ये कट जाएगा और पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यस, यहाँ पे भी ये 0 है, यस। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट 7 में क्या है, 3x² -1, और x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो फर्स्ट हम करेंगे
1/√3। ठीक है, इस पे देखेंगे पहले, 2/√3 पे बाद में देखेंगे। तो करते हैं 3 इंटू -1/3 अंडर रूट में का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस माइनस होगा तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस कट जाएगा 1/3। तो यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 1। ठीक है, तो इसको इधर पे लिख लेता हूँ। तो 1 - 1 = 0। तो यस, ये भी 0 है। ठीक है, और दूसरा इसका डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा जो है मतलब 2/√3 भी इसकी 0 है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। माइनस की नहीं है वो, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं 3। ठीक है, तो माइनस का नहीं है इस बार, 2/√3 ब्रैकेट क्लोज -1। तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर होना है, x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 3 इंटू 2 का 2 × 4 अपॉन अंडर रूट में था 3, वो रूट कट जाएगी स्क्वायर से। ठीक है, ये हो जाएगा -1। 3 से 3 कट जाएगा तो 4 - 1, यहाँ पे लिखें अगर 4 - 1 = 3। तो ये वाला फर्स्ट वाला है लेकिन सेकंड वाला नहीं है, सेकंड वाले के लिए नो लिख देंगे। नो मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 माइनस में -1/√3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 8 पे चलते हैं। वो इंग्लिश वो आप खुद ही लिख सकते हैं थ्योरी वगैरह, तो मैं बस यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि इजीली हो सके। 8th में क्या है, 2x + 1। ठीक है, और इधर दे रखा है x = 1/2। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा और ये है आगे +1, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नो। ठीक है, नो, इट्स नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब 1/2 इसकी 0 नहीं है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस x इस पॉलिनोमियल्स के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वही 0 है। ठीक है, पहले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, देन उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट x + 5। ठीक है, ये है पॉलिनोमियल, तो इसको 0 के इक्वल सेट कर लो पहले। तो x + 5 = 0, 0 लिख लिया। अब 5 को इधर ले जाएंगे तभी तो x की वैल्यू आएगी। 5 प्लस में जाएगा माइनस में, x = -5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल ये जो है पॉलिनोमियल को भी दिया है x + 5। ये अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, बस मैं यहाँ तक निकालूंगा, यहाँ तक मतलब है 0 या नहीं, क्या 0 है वो निकालूंगा। ये जो राइटिंग में है ये इतना
ये आप बार बार खुद रिपीट कर लेना, यहाँ पे वो नंबर डाल देना जो आया है और यहाँ पे पोलिनोमियल, और ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका अगला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पता चल गया ना, -5 आया है 0 इसका, और अगले में x -5 है, तो साइन चेंज है। तो देख लेते हैं x -5, तो सेम इसको 0 पुट करेंगे सबसे पहले, x -5 इक्वल टू 0 के इक्वल रख लेंगे। आप इधर माइनस में 5 तो उधर जाएगा प्लस में, x इक्वल टू 5, तो नीचे लिख लेंगे 5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x -5। अगला कर लेते हैं। तो अगला है पार्ट थर्ड, सॉरी मैंने सेकंड में पार्ट लिखना भूल गया था, तो वो तो मैंने वैसे बोल ही दिया था कि सेकंड पार्ट है 2x + 5, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, 2x + 5 इक्वल टू 0, और तो x की वैल्यू निकाली, सबसे पहले 5 को उधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू प्लस का था इधर पे, तो माइनस हो जाएगा ना, -5, और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको 2 को भी उधर ले जाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो -5/2, ये x की वैल्यू निकल के आ गई, तो इसको लिख देंगे, ये जो है -5/2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x + 5, ठीक है, इस तरीके से। अगला डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ पार्ट इसका, जो कि है 3x - 2, फोर्थ पार्ट 3x - 2, ठीक है। अब इसकी भी 0 फाइंड करनी है, तो इसको भी 0 के इक्वल लिख देंगे, 3x - 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 उधर ले जाएंगे, प्लस में जाएगा, 3x इक्वल टू 2, 3 को भी उधर ले जाएंगे, x इक्वल टू 2/3, तो ये 2/3 0 हो जाएगा पोलिनोमियल 3x - 2 का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2/3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 3x - 2, ठीक है। तो अगला पार्ट फिफ्थ कर लेते हैं, 3x। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, 3x, ठीक है, तो 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब इसको 0 रखेंगे तो 3 को इधर भेजेंगे, तो 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है, देखो यहाँ पे। और नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसे ही जज कर सकते हैं कि 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो x को अगर 0 करें तभी मल्टीप्लाई करने पे 0 आ सकता है, ठीक है। पर मैं वैसे ही करवा देता हूँ, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0, ताकि कंसेप्ट बने रहे आपके कि हाँ ये सही है, डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, सिक्स्थ में क्या है, ax, और साथ में ये भी दिया हुआ है a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a 0 नहीं है, तो यहाँ पे ax इक्वल टू 0, अब a तो 0 है नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई करें a को कि 0 आ जाए, तो डेफिनेटली 0, तो यहाँ से वैसे x/0/a, ठीक है, तो a तो 0 है नहीं, तो ये x क्या आ जाएगा, 0 के अपन में कुछ भी नंबर हो, x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है।
तो लिख देंगे बाकी ऐसे ही कि जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो है ax व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। ये लास्ट पार्ट है इसका, एक्सरसाइज का भी और क्वेश्चन का भी, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो ठीक है, तो लास्ट पार्ट क्या है देख लेते हैं। 7th cx प्लस d when c और d डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, c और d अगर 0 हो जाते तो फिर तो इजीली 0 हो जाता है, ठीक है। बट c और d 0 नहीं है, रियल नंबर है लिख रखा है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको सबसे पहले 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। डी को उधर ले जाएंगे, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, सी को इधर ले जाएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो लिख देंगे माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल सी एक्स प्लस डी व्हेन c does not equal to 0 and d is a real number। ठीक है, और उसके अलावा ये एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। और कल से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 इस क्लास की। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, और अगर आपको अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं जो कि 9th के आगे के चैप्टर होंगे मैथ्स के ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू।